रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे हेमंत ने चलाया तीर, चंपाई चारों खाने चित। आखिर ये कैसे हुआ? दोस्तों, हेमंत सोरेन 30 तारीख को यानी शुक्रवार को भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच 30 तारीख को ही राज्यपाल 12वें मंत्री के रूप में रामदास सोरेन को शपथ दिलाने जा रहे हैं। जो जानकारी आई हुई है, 10:30 बजे रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और इसका खुलासा रामदास सोरेन ने ही किया है कि उनको मंत्री पद का ऑफर मिला हुआ, मंत्री बनाया जा रहा है और वो अभी अपने क्षेत्र में है और रांची पहुंच रहे हैं। और इसके बाद कल उनको शपथ दिलाई जाएगी। कौन सा विभाग मिलेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच राज्यपाल ने चंपाई सोरेन के इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हेमंत सोरेन ने ऐसा कौन सा तीर चलाया है कि चंपाई सोरेन चारों खाने चित हो गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि चंपाई सोरेन जब 18 तारीख को पहली मर्तबा दिल्ली गए थे और उस समय उनसे जब पूछा जा रहा था कि आपकी दिल्ली में भाजपा के किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या कुछ हुआ, दिल्ली में बातें चली, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा जो है सो उनका पत्र आता है उनके एक्स हैंडल पर, जिसमें वो अपने साथ जो अपमान हुए हैं उसका जिक्र करते हैं कि उनके साथ अपमान किया गया, उनको अपमानित किया गया। और उसके बाद इस्तीफा, वो राजनीति से संन्यास लेने की भी बात कर रहे थे। लेकिन बाद में जब वो क्षेत्र जाते हैं तो क्षेत्र में जनता के बीच जाने के बाद उनका संन्यास लेने का जो फैसला था या जो मन में बातें आई थी वो समाप्त हो गई। अब हुआ कि लोगों के कहने पर वो या तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर जो मिलता जुलता उनका जो शब्द था, जो उनके भावनाओं के अनुकूल, जो उनके वसूलों के अनुकूल, जो उन्होंने राजनीतिक कैरियर में जिस हिसाब से वो आगे बढ़े हैं उससे मिलता जुलता अगर कोई साथी मिलता है तो उसके साथ जाएंगे। और वो साथी उनको अब भाजपा लगने लगी है और वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को इनके बारे में जानकारी नहीं थी, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। सारे कुछ की जानकारी थी। जब बातें हुई कि 6 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के इनके साथ टूटने जा रहे हैं, लेकिन 6 में से एक भी नजर नहीं आए। चंपाई अकेले दिल्ली गए, अकेले दिल्ली से वापस आए, फिर दिल्ली गए, फिर वापस आए। दूसरा कोई इनको साथ नहीं मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और इस बीच हेमंत सोरेन ने 18 को वो खेला कर रहे थे, 20 तारीख को हेमंत ने खेला कर दिया। जिन विधायकों के नाम आ रहे थे, चाहे वो संजीव सरदार हो, रामदास सोरेन हो, तो जिन विधायकों के नाम आ रहे थे जाने के, समीर मोहंती हो, इन सभी को बुला करके हेमंत सोरेन अपने आवास पर बैठक किए, सबका पीठ ठोका, भेज दिए मैदान में, जाओ अपना काम करो। और हेमंत के सभी विधायक एकजुट रहे, उनके चाचा केवल जो है सो किनारे ले लिए। और हेमंत ने चाचा को चाचा के रास्ते में कोई ब्रेकर नहीं लगाया। चाचा जा रहे हैं तो जाएं। आप सोच रहे होंगे ब्रेकर नहीं लगाया, तो एक हेमंत रणनीति के तहत काम किए और उस रणनीति को भाजपा नहीं पकड़ पाई, या पकड़ भी ली तो भाजपा को उस रणनीति का काट नहीं मिला। और स्थिति आपके सामने है। अब हेमंत ने जो तीर चलाया है रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का। रामदास सोरेन संथाल समाज से आते हैं। अगर आप कोल्हान प्रमंडल में देखेंगे तो 3 ट्राइबल के 3 सेक्शन जो हैं, संथाल, हो और मुंडारी, तो सबसे कम संख्या जो है सो भूमि मुंडाओं की है वहां पर।
सबसे ज़्यादा हो समुदाय के लोग हैं और उसके बाद संथाल हैं। आपको याद होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल आदिवासी महिला जोबा मांझी को चाईबासा से टिकट दिया था, पश्चिमी सिंहभूम से टिकट दिया था। और भाजपा ने जो कांग्रेस की कैंडिडेट, कांग्रेस से जो सांसद थी गीता कोड़ा, उसको तोड़कर अपनी पार्टी में लाया था और उनको टिकट दिया था। कहा यह जा रहा था कि गीता कोड़ा हो समाज से हैं, मधु कोड़ा उनके पति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी एक अलग पैठ है, जाहिर पैठ है उस क्षेत्र में, हो समुदाय से आने का इनको फायदा मिलेगा क्योंकि चाईबासा का जो पश्चिमी सिंहभूम का रिकॉर्ड रहा था लोकसभा का, उसमें अधिकांश सांसद जो हुए थे वो हो समुदाय से ही हुए थे। जोबा मांझी यहां नहीं टिक पाएंगी ये कहा जा रहा था। हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे। 6 में से 5 सीटें, 5 विधानसभा की सीटें जोबा मांझी जीती, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता। और एक सीट जो गंवाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वो वही सीट थी जो सीट जिस सीट पर चंपाई सोरेन विधायक है। जाहिर है कि हेमंत सोरेन ने यह भी आकलन कर लिया कि सभी को टास्क दिया, सबने अपने टास्क को पूरा किया, जो जो विधायक थे उनके पश्चिमी सिंहभूम में, इंक्लूडेड जो कांग्रेस के विधायक थे सोनाराम सिंह को, उन्होंने भी टास्क को पूरा किया, लेकिन चंपाई सोरेन अपना टास्क पूरा करने में विफल रह गए। और इसके बाद चुनाव परिणाम आते हैं। चुनाव परिणाम के आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। चंपाई सोरेन को तब अपमान लगने लगा। मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा को सीट नहीं बचा सके लोकसभा चुनाव में, उस समय उनको अपमानित होना नहीं प्रतीत हुआ। लेकिन जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए फिर से, तो उनको लगने लगा उनका अपमान किया गया। सच्चाई तो यह भी थी 2019 के चुनाव में नेता महागठबंधन के, INDIE के, उस समय के UPA के हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और जनता ने उनको बहुमत दिया था। चंपाई सोरेन को बहुमत नहीं दिया था। अब इसमें एक पॉइंट और आप गौर कीजिए। गीता कोड़ा, उनके पति मधु कोड़ा का वर्चस्व उस क्षेत्र में, गीता कोड़ा कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती। यह सही है कि उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस पार्टी के साथ था, और लेकिन जैसे ही गीता कोड़ा भाजपा में आती है वो चुनाव हार जाती है, और अच्छे खासे वोट से, 2.25 लाख वोट से हारती है चुनाव। क्यों ऐसी स्थिति बनी? एक तो गीता कोड़ा के खिलाफ ट्राइबल मतदाताओं का जो था, उनके तरफ से यह कहा जा रहा था उस चुनाव में कि धोखा दिया गया, गीता कोड़ा ने धोखा दिया है, और इसको इस कदर प्रचारित किया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, और लगातार ये चीजें देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, जब जब चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी को जो 5 साल से अपने क्षेत्र में काम करते हैं कार्यकर्ता, उन पर भरोसा नहीं रहता, लेकिन आयातित माल को वो प्रोजेक्ट करने में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। और इसका परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा भुगत चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव हो या फिर अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आयातित नेताओं पर डोरे डाले जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। और इस चीज को अब भाजपा के जो कार्यकर्ता वो भी समझ चुके हैं, और आलम यह होता है या तो वो वोट देने नहीं जाते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं। जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट होनी चाहिए, बूथ पर जैसे कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को लेकर के कार्यकर्ता जाते हैं, वो चीजें पिछले 2 चुनाव से दिखाई नहीं दे रही है उन क्षेत्रों में, खासकर जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आयातित नेताओं को चुनाव लड़ाती है। और ये परिणाम सामने आ रहे हैं।
और इस बार भी जो हुआ, गीता कोरा का हारना, सीता सोरेन का हारना, साहब गुरुजी जैसे नेता को सुनील सोरेन ने हराया था। गुरुजी जिनका सिक्का चलता है संथाल में, गुरुजी के नाम पर वोट होता है। आज भी अधिक संख्यक जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वो चुनाव चिन्ह में तीर धनुष ही जानते हैं संथाल में। और उस संथाल में, उस दुमका में जहां से 8 बार सांसद रहे गुरुजी, उनको शिबू सोरेन ने जो है, माफ कीजिएगा, शिबू सोरेन जी को सुनील सोरेन ने चुनाव मैदान में हराया। और भाजपा इस खुशी में रही कि शिबू सोरेन की प्रिय पुत्र वधू को पार्टी में शामिल करा लिए हैं तो इसका फायदा मिलेगा। और दिए हुए टिकट को काटकर उन्होंने, सुनील सोरेन के टिकट को काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया और नतीजा सबके सामने। यही स्थिति पश्चिमी सिंहभूम में भी हुई। अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करके मधु कोरा जी की पत्नी को, गीता कोरा को लाया गया, उनको टिकट दिया गया और स्थिति ये हुई कि भाजपा के भी कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर पाए। और जो मेरे पास जानकारी है, अभी तक भाजपा कार्यकर्ता जो है उनके पक्ष में एकजुट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को यह कहना है कि जब पार्टी में आ जाते हैं तो भाजपा अच्छी हो जाती है और उससे पहले जितनी भी गालियां होती है, जिस तरह की भी गालियां होती है वो दी जाती है। पहले हम गाली सुने, फिर उनका सम्मान करें, हमारे पार्टी में आ जाए। ये बातें चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और अब चंपई को लेकर के भी ट्राइबल समुदाय में विरोध शुरू हो गया। जो सूचना आई है, कई जगहों पर ट्राइबल समुदाय ने चंपई को लेकर के विरोध किया है। चंपई के इस्तीफे के बाद विरोध शुरू हो गया है। अब आप चंपई सोरेन के सीट को ले लें, सरायकेला को, आदित्यपुर हाट गमरिया का जो एरिया है वो शहरी वोटर्स का है। और चंपई सोरेन की राजनीति ही थी उन वोटरों के खिलाफ बोल करके ट्राइबल वोट को अपने साथ में लाने का, और वो सफल रहते थे, चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन अब उन वोटरों में भी जो भाजपा के जो कैडर है उनमें भी चर्चा का बाजार गर्म है। अब आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह से हुआ कि जब चंपई सोरेन को शामिल कराने की बात आ रही है तो एक तरह से कहिए कि जो हवा निकली कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा नाराज हो गए। आप समझ सकते हैं जब बड़े नेता पार्टी के बारे में यह चर्चा हो जाए कि वो नाराज हो रहे हैं। और दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं बाबूलाल जी, उसके बाद उनका बदला सा टोन सामने आता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर एक कार्यकर्ता से 1 to 1 करेंगे जाकर के, जैसे बाबूलाल जी को अपने चेंबर में बैठा के 1 to 1 किया? और हेमंत सोरेन को यह पता है, उन्होंने चुनाव परिणाम देखा है, जमीनी हकीकत को देख करके हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा अभी भी हवाई किला बनाने में माहिर है। अच्छे अच्छे शब्द बोल करके, अच्छे अच्छे स्लोगन दे करके वो आगे बढ़ रही है। और हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर के उन चीजों को दिखा रहे हैं। तो ये आलम बना हुआ है, ये स्थिति बनी हुई है। और उस प्रमंडल में जो कोल्हान प्रमंडल है, उस प्रमंडल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइबल जो हो जनजाति हैं, हो जनजाति के बारे में कहा जाता है कि वो जो सोच लेता है, जो ठान लेता है, वो करके दिखाता है। लोकसभा चुनाव में हो जनजाति वालों ने ठान लिया था, गीता कोरा ने जो है उनके साथ इंसाफ नहीं किया है भाजपा में जाकर के, तो उनके खिलाफ खिलाफत की। उनके समुदाय से होने के बाद भी उनकी खिलाफत की गई। संथाल समुदाय के लोग हैं। कल दिखाया गया जिस तरह से कि चंपई सोरेन एयरपोर्ट पर आते हैं तो 1000 की संख्या रहती है कार्यकर्ताओं के जो उनके स्वागत के लिए आते हैं। चंपई सोरेन जब 4 दिन क्षेत्र में भ्रमण किए तो हजारों कार्यकर्ता का दृश्य दिख रहा था, उनके साथ चल रहे थे। लेकिन क्या वो वोट है? क्या जितने लोग थे वो वोट में तब्दील हो जाएंगे? क्या हेमंत चंपई के आने से हेमंत कमजोर होंगे? अब तक हेमंत सोरेन का एक भी बयान चंपई को लेकर के नहीं आया है। जाहिर तौर पर है कि हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड नहीं बनने देना चाह रहे थे चंपई सोरेन को,
कि उनको हम मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें और वो कहते चले कि मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है, और एक सहानुभूति जो उनकी मिलनी चाहिए वो उनको मिले, ऐसा कोई भी स्टेप हेमंत सोरेन ने नहीं उठाया। नतीजन स्थिति ये बनी कि अपने कार्यक्रम को छोड़ करके चंपई सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा वो तैयार किया जाता है प्लेटफॉर्म, वहां बातें होती है। पहले चंपई सोरेन नहीं घोषणा करते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा घोषणा करते हैं अपने एक्स हैंडल पर कि 30 तारीख को 30 अगस्त को चंपई सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। और उसके बाद चंपई सोरेन का बयान आता है कि मैं 30 तारीख को शपथ लूंगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है उनके पास। बांग्लादेशी घुसपैठ, मुझे याद है मुख्यमंत्री रहते हुए जब बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला भाजपा के द्वारा उठाया जा रहा था, उस समय के चंपई सोरेन का सदन में दिया हुआ बयान भी याद है। उस समय उनको बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चोला बदलते ही बांग्लादेशी घुसपैठ पहला मुद्दा उनके मुंह से निकल रहा है कि ट्रैवल जो है सो ट्रैवल की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठ के से समाप्त हो रही है। और उसके जवाब में जो एक रणनीति के तहत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, उस पर चलते हुए हेमंत सोरेन का बयान आता है कि हर अल्पसंख्यक जो है सो भाजपा वाले को बांग्लादेशी घुसपैठ ही नजर आते हैं। तो जो सहमात का खेल विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड में शुरू हो चुका है, उस सहमात के खेल में भले ही एक बड़े नेता को झारखंड मुक्ति मोर्चा का तोड़कर भाजपा अपने पाले में करने जा रही है, लेकिन अगर यह सोचती है कि उस नेता के आने से कोल्हान में जो एक ग्राफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना बढ़ाया है 2019 के चुनाव में, जिस तरह से सुपड़ा साफ हो गया है भाजपा का, तो भाजपा जो है सो पुनारे फिर से जो है सो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया कर लेगी चंपई सोरेन को ला करके। ये होता तो प्रतीत नहीं हो रहा है। कुछ सीटें ये सही है कि जब आप एक्सट्रीम पर होते हैं, जब आपका बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद ढलान ही बचता है, उतरने के लिए ढलान होता है, तो कुछ सीटें भाजपा को वहां पर मिल जाए। लेकिन चंपई के आने से वो सीटें मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। जो दृश्य पहले से था वही दृश्य अभी भी है। और अगर सीट आना रहता तो चाईबासा की सीट भाजपा को आ गई रहती। बड़े नेता को लाया था, बड़े परिवार के नेता को लाया था। अब दूसरी चीजें जो खबर सामने आ रही है, चंपई सोरेन अपने पुत्र को प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई हुई है कि यहां भी चंपई घायल हुए हैं। भाजपा में भी आकर के चंपई अगर सोच रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है, उनके पुत्र को भाजपा टिकट नहीं देने जा रही है। चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रही है, क्योंकि भाजपा अभी कोई एक भी नेता का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि भाजपा के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, भाजपा के अंदर जो चीजें चल रही है, उसको शांत करने के में ही भाजपा के बड़े नेता लगे हुए हैं। और स्थिति अगर नेता प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने की बात आए, क्योंकि आपने देखा शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी नेता हैं, बड़े नेता हैं, झारखंड में हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो गया, अध्यक्ष हैं वो। लेकिन दूसरे नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी या नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, किन्हीं का बयान आता है कि कोई चेहरा नहीं होगा, मोदी के चेहरा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति में अब ये देखना होगा कि कल का जो कार्यक्रम दो होने जा रहा है, एक कार्यक्रम राजभवन के अंदर और एक कार्यक्रम भाजपा में, उन कार्यक्रम के बाद क्या दृश्य बनता है कोल्हान का। क्या रामदास रूपी जो फिरकी है हेमंत की, उस फिरकी में भाजपा चारों खाने चित्त होने जा रही है, या फिर चंपई रूपी तुरूप के पत्ते को जो भाजपा लाई है,
कि वो कोल्हान फतह कर लेगी, उसका फायदा भाजपा को मिलने जा रहा है। ये सारे कुछ तो चुनाव परिणाम में पता चलेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखने के बाद भाजपा या भाजपा के नेतागण ये सोच रहे हैं कि चंपई के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक खंभा घसक गया है, तो वो खंभा नहीं घसका है, हल्का सा थोड़ा सा मतलब 2.4 का भूकंप आया है, वो 7 का भूकंप, 7 से ऊपर का भूकंप नहीं आया हुआ है। 2.4 के भूकंप को अभी पाटने का समय है। लेकिन भाजपा को यह भी देखना होगा कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को इसी कदर से छोड़ते हुए आयातित नेताओं को ला करके लगातार आप चुनाव लड़ाते रहेंगे, तो 2019 के परिणाम में आपने लोकसभा में 57 सीटें जीती थी और 25 सीटों पर आकर सिमट गए थे। अभी तो आप 52 सीटें जीते हैं। आप खुद आकलन कर लीजिए, अगर वही स्थिति रही तो आपका क्या होने जा रहा है इस चुनाव में भी। और रही बात ट्राइबल वोट की, तो ट्राइबल वोट को कोशिश तो की जा रही है भाजपा के द्वारा, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि अब तक जो परिणाम है वो परिणाम भाजपा के पक्ष में ट्राइबल सीटों के नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे चुनाव है, जनता तय करती है और चुनाव में मुद्दे बदलते रहते हैं। चुनाव जिस दिन तक वोटिंग नहीं होता उस समय तक भी समीकरण बदलते हैं। अब देखना है कि भाजपा चंपई को ला करके किस तरह से एक नया उलगुलान जो है सो झारखंड में प्रस्तुत करती है, दिखाती है। ये सारा कुछ भविष्य के गर्त में है। तो झारखंड के लिए बड़ी खबर है, कल रामदास सोरेन 12वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे और चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।